स्वरूप तो प्राप्त ही है, तो इसलिए राहु संबंध रहित है, ध्यान में है कि नहीं। और इस चंद्रमा में और भी दोष है, क्या है, वही सूर्य ले लेता है ना, ये जो है प्रमाण प्रमेय का झगड़ा जो बन जाता है इसमें ना, इसलिए क्षय वृद्धि बनती रहती है। इस चंद्रमा में क्षय वृद्धि है, आपका स्वरूप भूत जो ये चंद्रमा है बैंधवी कला, यहाँ पर क्षय वृद्धि नहीं, क्षय वृद्धि नहीं है ये, और ये परिच्छिन्न नहीं है। आपको खाली वहां पर इंगित किया है, हृदयाकाश में जिस चेतन को आपको बताया जाता है वो परिच्छिन्न है क्या है? इसलिए कहा कि हृदयाकाश में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आकाशे का अर्थ वहां ब्रह्म कर दिया स्वामी जी, दो अर्थ हो गए। अरे आकाशे का अर्थ आकाश स्तरलिंगात, वो तो आ गया लक्ष्मी। अरे भाई आकाश स्तरलिंगात, उत्तरे, अरे भाई वो अलग छोड़िए, वहां धर शब्द का विचार करिए। आकाश स्तरलिंगात वहां सीधे कर दिया, तो सारा का सारा जो है ये समझिए। तो इसीलिए वो जो है वो व्यापक है, वो व्यापक प्रकाश है, वो नित्य प्रकाश है? वो बढ़ने घटने वाला प्रकाश नहीं है। आपके स्वरूपगत प्रकाश जो नित्य प्रकाश है, व्यापक प्रकाश है? उसके अंदर ही संपूर्ण विश्व सत्ता प्राप्त कर रहा है, उसी से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए इस चंद्र का स्वरूप ऐसा समझना चाहिए जैसे ब्रह्म का स्वरूप है। तो इसीलिए कहा तदेव श्री चक्रम, इसी का नाम श्री चक्र है। अब देखो श्री चक्र कहाँ चला गया, ये श्री चक्र कहाँ चला गया, इसलिए श्री चक्र हो गया। श्री चक्र कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ चला गया, यही शास्त्र की प्रक्रिया सब जगह है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते करते और कहाँ ले जाएंगे उसको, एक में वह द्वितीय नहीं ले जाना। सारी कथा का सार चिदाकाश में है। चित्ताकाश का वर्णन इतना जबरदस्त होता है योग वासिष्ठ में कि कहो मत, और उसी के आश्रय भूताकाश है। और चिदाकाश में ही सभी की प्रतिष्ठा है, न कोई चित्ताकाश है न कोई भूताकाश। पर चित्ताकाश भूताकाश जो प्रतीत हो रहा है, इसको चिदाकाश रूप इसको समझ में आ जाए, इसी के लिए शास्त्र है, और कहीं के लिए शास्त्र है। अब अगला श्लोक जरा बहुत ध्यान दीजिएगा। वहां से पार हो गए। भेदन का तात्पर्य यही है कि जहां पर जैसे भेदन का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दरवाजा लग गया कि नहीं, अब दरवाजा लग गया तो आप इधर से नहीं जा सकते, हम उधर से नहीं आ सकते, ताला बंद होता है। ऐसे क्या है कि ये दरवाजा भी है, पर ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी जो मूल शक्ति है वह अज्ञान में सोई हुई है। तो दरवाजा तोड़ने के लिए ताकत भी चाहिए और जागरण। जो सोया हुआ क्या करता है, तो पहले जगाने की प्रक्रिया बता दिया, ध्यान में। और इसका जिससे तृप्ति हो रही है वो भोजन बंद कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कई बार कहा कि ये जो वैराग्य की बात क्यों आती है, यहाँ से ब्रह्मलोक पर्यंत की बात कितनी आती है कि एकदम वहां पर तुम्हारा मन कहीं भी रस नहीं हो। तात्पर्य क्या है कि ये त्रिलोकी में कहीं भी रस नहीं आ रहा है, कहीं से भोजन नहीं मिल रहा है, तब आपकी जो है जो सोई हुई शक्ति है एकदम केंद्रित हो जाए। तात्पर्य इतना है। अब वो तो सचक्र भेदन बता दिया, अब यहाँ पर अभी बताएंगे कि वस्तुतः ये उपासना से भी सचक्र भेदन हो जाता है, केवल उपासना से। इसको इसमें देखिए पहले वजन, और उसका क्या है भेदन, क्या हुआ कि एक क्या पंचभूत समझे ना,
ये पंचभूत इसमें सभी आ गए कि कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री सारी की सारी आ गई। हाँ, मानी इसका भेदन मानी इससे अहंता का अलग हो जाना। अरे पंचकोश भेदन क्या है? वही पंचकोश भेदन जो है, वही पंचकोश भेदन है। और फिर जो है वह षट चक्र कौन है? वो आनंद है। ये पंचभूतों संबंधी हो गया, वह सुप्ति संबंधी आनंद में कोश हो गया। उसका भेदन करेंगे तब इसी को 3 खंड कर दीजिए। 3 खंड मैंने 3 अवस्था कर दीजिए। अरे 3 शरीर जो आपका है यही पंचकोश है, और क्या है? 3 अवस्था कर दीजिए, 3 शरीर कर दीजिए, पंचकोश कर दीजिए। इसी में तो बधा हुआ है। हमारी अहंता इसी में बधी हुई है, इसी में उलझी हुई है। इसको तोड़ना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत जबरदस्त काम है। इन तीनों शरीरों में जो अहंता टिकी है, इसी को तोड़ना तो पुरुषार्थ है, और क्या पुरुषार्थ है? तो ये शाही प्रक्रिया। अब उपासना से कैसे होगा, देखो इसको संकेत करते हैं। बदन्ते के संतः पर शिव पदे तत्व मिलिते ततस्त्वं षड्विंशा भवसि शिवयोर्मेलनवपुः त्रिखण्डेऽस्मिन् स्वान्ते परमपदपर्यङ्कसदने परे सादाख्येऽस्मिन् निवसति चतुर्धैक्यकलनात्। अब एक बात ये बता दिए भाई, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो तत्व गणना होती है, जो 36 तत्वों की गणना होती है, जिसका इन्होंने 25 में समावेश किया था पहले, तो इसमें शिव और शक्ति ये 2 नाम पहले आता है। शिव और शक्ति 2 नाम पहले आता है। हाँ, पहले शिव शक्ति, ये सदाशिव है, ईश्वर, फिर जो है वह शिव शक्ति नाम आता है। तो जब शिव शक्ति वहां पर नाम आता है, तो जब आप शक्ति को, ये वैदेवी कला जो है ना, ये तत्व के अंतर्गत हो गई, यह तत्व के अंतर्गत हो गई, क्योंकि शिव शक्ति रूप है ना, तो तत्व के अंतर्गत हो गई। तो कहते हैं वो तत्वातीत कला, वह शिव शक्ति की अभिव्यक्ति से सामरस्य है। उसको शिव नहीं कह सकते, उसको शक्ति भी नहीं कह सकते, उसको शिव शब्द से हम नहीं कह सकते, उसको शक्ति शब्द से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिव शक्ति की सामरस्य अवस्था है। तो वह शिव तत्व नहीं हो सकता, शक्ति तत्व नहीं, वो तत्वातीत है। तो उसको यदि ऐसा जो है तो फिर कहते ये कहाँ जाएगा, तो कहते तत्वातीत मान लो, तो 25 से ऊपर 26वां कह दो उसको। भाई आपको कहीं संख्या यदि करनी है तो 25 से 26वां कहो उसको, समझे ना। और वहां पर आता है एक श्लोक आता है इसमें बांध के कि उसको 37वां कहना पड़ेगा, क्योंकि 36 तो तत्व है ना, तत्व संसार में काम करने वाला, और तत्व जो है वह सृष्टि के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए तत्वातीत शिव पर्यंत जो है, इसीलिए कहते हैं कि शिव पर्यंत की आहुति देनी पड़ती है। कैसे स्वामी याद है? लो स्वामी जी ऐसा हर बार में बहाना कर देते हैं। अंतर निरंतर अनिंधन मेधमाने मोहांधकार परिपंथिन संविदग्नौ, ये संविदग्नौ कस्मिंश्चिदद्भुत विकास मरीचि भूमौ विश्वं जुहोमि वसुधादि शिवा वसा। शिव तत्व पर्यंत जो है वह
ये जो है इसको स्वाहा, वो बिंदु रूप जो चिदग्नि है, जो आपका स्वरूप है, उसमें स्वाहा अहमी, कोई इदम हो गया है और वो अहम हो गया, अहम का अर्थ वो हो गया, इदम को खाए लो। यही यज्ञ है यहाँ पर। तो कहते हैं कि ऐसा लगाइए इसको कि एके संतः, सत्पुरुष हैं वो, कोई ऐसे नहीं है, वो पर शिव पदे, यहाँ तो द्वितीयांत लेना, द्वितीय ले लेना है, यानी पर शिवाया पर शिवस्य, ये पदे द्विवचन ले, समझे ना। तो जो है पर, जो है वह पर शिवाया पर शिवस्य है, ये द्वे स्वरूप है। ये जो दो स्वरूप हैं वह तत्व मिलते माने तत्वेषु अंतर्भूत, एक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। 25 तत्व जो आपने कहा वो 25 तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या मिलते का अर्थ वही लेना, तब तो फिर आप अलग हो गई, आप तो 25 तत्वों से अलग हैं। इसलिए पंचविंशति जो तत्व है ना, उससे परा षड्विंशा भवसी, क्योंकि शिवयोर मेलन बपु, समझे ना, शिवयोर मेलन बपु त्वम, शिव का मेलन बपु शिव शक्ति तत्व हो, शिव शक्ति सामरस्य रूप जो आप है, वो तत्व वाला अलग है, तत्व वाला तो अलग हो गया, सामरस्य वैष्णवी कला अलग हो गई, पहले से आ रहा है, वहां उसको शिव भी नहीं कर सकते और शक्ति भी नहीं कर सकते। बस आपको सीधे समझना चाहिए कि ये ब्रह्म जो आपका है, खाली आप ये कहते निर्विशेष है, हम शक्ति नहीं मानते, ठीक कहते ना। पर देखो सारी शक्ति को चिद रूप बताया कि नहीं, ध्यान में आया कि नहीं। भाष्यकार भगवान ने सारी शक्ति को किस रूप बताया, चिद रूप बताया। पर कहते वहां पर भेद नहीं हम कह सकते भाई इतने का, तात्पर्य क्या हुआ, शक्ति हम शक्ति कह करके कह नहीं सकते, पर सामर्थ्य जितनी है सब ब्रह्म की है क्या और दूसरे की है? तो उसी को ये लोग कहते हैं शिव शक्ति सामरस्य, कहते हैं ब्रह्म क्या है, शिव शक्ति, उसको हम शक्ति नहीं कह सकते। अच्छा, शक्ति का पृथक अस्तित्व नहीं होता, इसलिए भेद नहीं हो सकता, शक्ति का पृथक अस्तित्व नहीं होता है? और जिस दशा का हम वर्णन कर रहे हैं वहां शक्ति की अभिव्यक्ति भी नहीं है, परंतु शक्ति है, इसी को कहते शिव शक्ति सामरस्य। तो वो शिवयोर मेलन बपुहु त्वम षड्विंशा भवसि, जो शिव और शक्ति का सामरस्य रूप जो है ना, वो सामरस्य दशा होती है। यही जो है वह इनका मुख्य चीज है कि ये सामरस्यात्मक है, ध्यान में है कि नहीं। जिसको आप कहते हैं नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, उसको क्या कहते हैं? भूमा में आए स्वामी जी ना, वहां पर दूसरा है ही नहीं है, वहां पर दृष्टा दर्शन दृश्य भाव नहीं हो सकता है। और इधर कहते कि देखो नहीं दृष्टिर 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 विपर्योको विद्यते, दृष्टो दृष्टिर विपर्योको न विद्यते, अविनाशित्व। तो वो शक्ति गई कि शक्ति का अस्तित्व आपने स्वीकार किया कि नहीं? तो यही है, शब्दों की बात है और कोई बात नहीं है। पर वहां पर नान्यत पश्यति नान्यत विजय, वहां कैसे शक्ति का हो गया? न शक्ति कर सकते न शिव कर सकते, शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि शिवयोर मेलन बपु त्वम षड्विंशा भवसी,
अब एक चीज याद दिलाते हैं आपको, पहले आया है त्रिखंडेस्मिन् स्वान्ते परम पद पर्यंक सदने। ये जरा ये दोनों लाइन बहुत ध्यान देने की है। परे सादाख्येस्मिन् निवसति चतुर्धैक्य कलनात्। एक श्लोक आया था ना, 20वां जरा निकालिए तो 20वां 24वां श्लोक निकालिए। चौबीसवां पढ़िए। हाँ, ये है ना? नहीं देखो, ये न पढ़ो, उसके पहले के 2 लाइन पढ़ो। इसके पहले की 2 लाइन पढ़ो। हाँ, त्रिखंडे त्रैखंड्यम। वो 23वां का 2 पद और 24वां का, क्योंकि वो 24वां का 2 पद जो है 25वें के 2 पद से संबंधित हो जाता है। ध्यान में है कि नहीं? वो बताया था उस समय। तो यहाँ पर मेरा ध्यान दिलाना है कि देखो वहाँ पाठ क्या है, त्रयम चैतत स्वान्ते परम शिव पर्यंक निलय परे सादाख्येस्मिन् निवसति चतुर्धैक्य कलन। देखो, और यहाँ क्या है, त्रिखंडेस्मिन् स्वान्ते परम पद पर्यंक सदने परे सादाख्येस्मिन् निवसति चतुर्धैक्य कलनात्। ध्यान में है कि नहीं? दोनों समान है, पर देखो क्या अंतर है। देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो कुंडलिनी जागरण का अर्थ क्या हुआ, सादाख्य रूप को प्राप्त कर लेना। ये हुआ कि नहीं? पिछले में ये बताया था कुंडलिनी जागरण से सादाख्य रूपता को कुंडलिनी ने प्राप्त किया। ये लक्ष्यभूत बताया था, यही लक्ष्य हुआ कुंडलिनी जागरण का। अब यहाँ कहते, वहां देखिए कहा था, पहले क्या बताया कि देखिए मंत्र का प्रकरण चला था, है? तो मंत्र में भी त्रिखंड है? श्री चक्र में भी त्रिखंड है ना कि नहीं? तो मंत्र भी त्रिखंड है, श्री चक्र भी त्रिखंड है। तो त्रिखंड रूप जो मंत्र हो गया, त्रिखंड रूप श्री चक्र हो गया, समझे ना? नित्य में त्रिखंड करके बता दिया था, उसी में श्री चक्र। और अरण्या क्या शब्द था? हाँ, अब ये षट चक्र भी त्रिखंड हो गया। और इसको कला को मिला करके चतुर्धैक्य किया था। ध्यान में है कि नहीं? और चतुर्धैक्य कलना से वहां पर क्या कहा था कि सादाख्य अश्विन, वहां पर अर्थ क्या हमने किया था कि त्रयम से ये तत्व, त्रयम से ले लिया था वही नाद बिंदु कला और क्या माने मंत्र, ये 5 होता है। यहाँ के प्रकरण के अनुसार मंत्र और जो है नाद और बिंदु है, और च से लिया था कला, ये 4 हो गया। इसको स्वान्ते चतुर्धैक्य कलनात्, एक ये अर्थ किया था वहां पर। जब हृदय में, इसीलिए स्वांत देते हैं कि हृदय में, वह हृदय में अनुभूति कर लेता है किसका? ये चारों की ऐक्य की अनुभूति हृदय में कर लेता है। तो उस अनुभूति से क्या फल होता है? परे सादाख्येस्मिन् निवसति। ध्यान दे वहां पर तो संस्कार में जाकर के होगी, पर अनुभूति हृदय पर करेगा। हाँ, अनुभूति हृदय में करेगा, समझे ना? अनुभूति तो हृदय में ही होगी, कोई भी अनुभूति आपको हृदय में होगी, समझे ना? तो इसलिए वहां पर स्वांत कहा था। तो स्वांत में जब ये चतुर्धैक्य की अनुभूति कर लेगा, ये कहने का तात्पर्य यह है कि एक बुद्धि ज्ञान होता है, एक अनुभव ज्ञान। तो स्वांत शब्द को इसीलिए दिया था कि जो है अपने हृदय में उसकी अनुभूति कर लेता है, समझे ना?
हृदय शब्द में दो तात्पर्य और होता है। क्या होता है कि इसको बहुत थोड़े समझने की बात है। जब तक बुद्धि का ज्ञान हृदय प्रतिष्ठित नहीं होता है, अनुभूति में नहीं आता है, तब तक क्या है वो काम नहीं दे पाता। एक अभिमान देगा और ऐश्वर्य है वो, इसमें कोई संशय नहीं, ऐश्वर्य तो है पर आपने परम स्थिति को नहीं पहुंचाया, ये ध्यान आता है। तो इसलिए क्या है कि ये बुद्धि और हृदय की एकता होनी चाहिए, बुद्धि और हृदय की। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा समर्पित बुद्धि से तत्वग्राहिता होती है। श्रद्धा का स्थान हृदय, समझे ना। और जो है वह ये जो बौद्धिक ज्ञान होता है ये बुद्धि प्रधान है। ये क्या है? बुद्धि प्रधान है। श्रद्धा समर्पित जब तक बुद्धि नहीं होती है तब तक बुद्धि में एक दोष है कि बुद्धि के अंदर अहंता होती है, और अहंता कभी भी अपने को मारने को तैयार नहीं, इसलिए वो बुद्धि काटने में लगती है, प्रतिष्ठित होने में नहीं लगती है। जो भी सुनेगा ना उसमें कहां दोष निकलेगा है, बस इसी में बुद्धि तुरंत केंद्रित हो जाती है। इसी को अपराध वासना माना इसमें जो है आगम में, कि बुद्धि तो बहुत है? परंतु यदि ये अपराध वासना है तो उस बुद्धि से तब तक बेहतर नहीं हो पाती। इसीलिए अपने यहां परंपरा माना है? कहीं बुद्धि को ऊपर कहां किया। यहां तक कि अपने आचार्यों को देख लीजिए आप, शास्त्र का एक वाक्य आ गया है तो उस पर बुद्धि झट वेदांत के जितने आचार्य हैं उनको आप खूब विचार करें, बुद्धि बहुत बड़ी है, बहुत तेज है, पर वो शास्त्र समर्पित है। इसलिए कभी भी बुद्धि को जो है, जैसे नैयायिक इत्यादि बुद्धि को प्रधान नहीं करेंगे, तर्क को प्रधान नहीं करेंगे, और ये जो है वह उसको नहीं, जो है शास्त्र को प्रधान करेंगे, उन्हें श्रद्धा प्रधान है। इसीलिए यहां पर यही मानते हैं बुद्धि का प्रयोग बाद में होगा। शास्त्र जो का अस्ति तब तक तो भाव प्रसिद्धति, सत्य भाव तो बाद में प्रसिद्ध होगा, पहले तुम सीधे जो है हृदय का प्रयोग। तो ये कहा था कि स्वांति, वहां पर देखिए कि इसमें अंतर क्या आ गया। वहां पर जो दिया था परम शिव पर्यंक निलय, ध्यान में है ना, और यहाँ पर परम पद पर्यंक सदने, निलय सदने, समझे कि नहीं। अब देखिए संबोधन न बना करके इसको सादाख्य का विशेषण भी बना सकते हैं, समझे ना, ये लक्ष्यभूत है। तद विष्णु परमम पदम, समझेंगे नहीं। हाँ, परम पद पर्यंक सदने अस्मिन, अस्मिन क्यों कहा, ये जो है वह स्वरूपभूत अनुभव में आने, समझे ना। ऐसे सादाख्य निवसती, तो यहाँ पर कैसे निवास करेगा, वहां तो कुंडलिनी जागरण के कारण कुंडलिनी सादाख्य रूप में निवास किया, यहाँ पर चतुर्धई के कलनाथ हुआ। अब देखिए अस्मिन त्रिखंडे, ये चतुर्धई के कलनाथ से जाएगा। ये एक अस्मिन त्रिखंडे माने नहीं, स्वंत नहीं, अस्मिन त्रिखंडे चक्रभूते मंत्रभूते जो है वह कलाभूते है, और एक कौन रह गया, हाँ बिंदुभूते। ये जो त्रिखंड है ना, ये त्रिखंड विषय, अस्मिन त्रिखंड विषय चतुर्धैक स्वान्ते चतुर्धैक कलनाथ अस्मिन सादाख्ये। अब अस्मिन यहां दे दिया, देखो दोनों में अंतर क्या हुआ, एक तो अस्मिन स्वान्ते के साथ जाएगा और एक अस्मिन जो है कहां जाएगा, सहस्रार्थ में चला जाएगा। सादाख्य कहां है, सहस्रार्थ में, उसके अंदर। तो देखिए स्थिति हो जाएगी सादाख्य में है, और चतुर्धई के कलना कहाँ होगी, स्वांत में होगी।
इसको जरा विचार लेना, और इसमें और भी थोड़ा त्रिखंडेस्मिन, इसीलिए हमने वो श्लोक कहा, वहां त्रिखंड का प्रकरण है, जो सो कहा ना त्रयम चैतत, ये त्रिखंड वाला ये चार, उसी का चतुर्धैक्य होगा, चतुर्ध्यायिक स्वीकृति। देखिए बुद्धि से समझा और समानता से चतुर्धैक्य किया और उसको स्वांत में अनुभव। पहले देखो बुद्धि से समझा तो वहां पर बता इसमें भी त्रिखंड है, इसमें भी त्रिखंड है, इसमें भी त्रिखंड है, ये भी जो है देखो इसमें भी कला है, इसमें भी, ये सब बताया, ये बुद्धि से समझा और उसको समझ करके अनुभव कहाँ किया? स्वांत में। तो स्वांति चतुर्धैक्य कलनात् उससे फल क्या हो गया? कुंडलिनी जागरण का जो फल था, अब कुंडलिनी जागृत हो गई। केवल उपासना से आज की कुंडलिनी जागृत हो। इस विषय में थोड़ी बात और कहेंगे कल, अभी तो इतने इसमें एक चाहे देखिए जरा कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं कि आगम में आता है अनयो सामरस्यम यत, 3 जगह 3 श्लोक आता है एक ही प्रकार। अनयो सामरस्यम यत परस्मिन् महसि स्फुटम्, अनयो सामरस्यम यत परस्मिन् महसि स्फुटम्। परस्मिन् महसि स्फुटम्, वही है, मैंने कहा है परस्मिन् महसि वही है जो आया ना, वो जो चंद्र आया ना, जो पिछले में आया सादाख्य। अच्छा, इसको दूसरे जगह लिखते हैं अनयो सामरस्यम यत, समझे ना, परस्मिन् अहमि स्फुटम्। हाँ, देखो जिसको कहा था महसी, उसी को दूसरी जगह कह दिया अहमि स्फुटम्। हाँ, अब उनका एकत्व है ना। और तीसरी चीज देखो, तीसरे जगह आगम में यही वाक्य आया अनयो सामरस्यम यत परस्मिन् अहमि ध्रुवम्। ये 3 प्रकार का पाठ भेद आया, समझे कि नहीं? इनमें 3 जगह 3 पाठ आया। और अनयो का अर्थ क्या है? वही प्रकाश विमर्शयो, अनयो का वही प्रकाश विमर्शयो। वहां के प्रसंग के अनुसार अनयो का अर्थ क्या है? प्रकाश विमर्शयो। प्रकाश विमर्श यही है शिव शक्ति। इसका जो सामरस्य है, उस सामरस्य की अनुभूति कहां? वही वो जो चंद्र जिसको बताया है, वही चंद्र होता है और उसकी वही अहम है। ये देखिए एकत्व करिए, वही जो वैंदवी कला है वही अहम है, सामरस्य आपके वही अहम है। इसको हम शुरू से ले रहे हैं एको हम, यही अहम है। ये सामरस्य इसमें जो है शिव शक्ति सामरस्य स्फुट है। और दूसरी जगह स्फुट की जगह ध्रुव दिया, परस्मिन् अहम। हाँ देखिए अहमि स्फुटम महसि स्फुटम। आपका स्वरूप जो है वह कैसा है? चिद रूप है, इसलिए वहां पर महसि स्फुटम दे दिया वैंदेवी कला में है। और यहाँ पर जो है दे दिया अहमि स्फुटम है और अहमि ध्रुवम दे दिया। लेकिन स्फुटम पर ध्यान रखिए, स्पष्ट है तो वहां पर देखिए स्पष्ट है, यहां भी स्पष्ट है। जैसे त्वम में स्पष्ट है ऐसे तत् में स्पष्ट है। ध्यान में है कि नहीं?
जैसे आपका स्वरूप त्वम में स्पष्ट है, उसी प्रकार तत्व में स्पष्ट है। तत्वमसि, तभी तत्वमसि होता है। हाँ, यही तत्वमसि है कि चतुर्धई की कलना ये साधन हो गया, और उससे वहां आपकी स्थिति कहां हो गई? परे साधक की सभी उपाधि समाप्त। उपाधि समाप्त होने पर अब उसी का, अब उसको, अब तत्व का भेद खत्म। पहले उसका नाम पराकुंडलिनी था, अब उसका नाम क्या हो गया? सादाक्ष हो गया। अब तत्व का भेद खत्म हो गया, तत्व का भेद नहीं, अब एक ही कला है। थोड़ा विचार और करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं इससे मिला करके यदि आप विचार किए होंगे तो जो आया था ना, अस्मिन त्रिखंडे, ध्यान में आया ना? तो अस्मिन त्रिखंडे से किसका संकेत है? वो 4 त्रिखंड, नाग, बिंदु, गला, मन, ये 4 त्रिखंडों का संकेत है अस्मिन त्रिखंड। उसमें क्या करना है? चतुर्धई की कलना है। और वो कहाँ होगी? कि स्वांते। हाँ, हृदय क्यों कह दिया? कि खाली बुद्धि के ज्ञान से नहीं हो, वो ऐक्यानुभूति होनी चाहिए। देखो भाई, स्वामी जी को आने दो, ऐक्यानुभूति होनी चाहिए ना, निस्संदिग्ध ऐक्यानुभूति होनी चाहिए। तो उससे जो है वह क्या फल होगा? तो वही फल पहले भी बताया था, वही फल फिर बता दिया, ध्यान में आएगा नहीं? पर अंतर क्या है? थोड़ा इसको ध्यान, वह है परे सादार्थ्यस्मिन् निवसति चतुर्धई के कलना। और दोनों में एक अंतर देखना, ध्यान देना। पहले में परम शिव पर्यंक निलय शब्द था, है? और इसमें है परम पद पर्यंक सदनी। ये दोनों शब्दों पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। परम शिव किसका नाम है? जो तत्वातीत है। तत्वातीत वस्तुतः क्या है? कि ये नहीं समझना कि सहस्रार में बिंदु अलग है और चंद्रमा अलग है, ध्यान में है कि नहीं? और वो बिंदु अलग हो गया, चंद्रमा अलग हो गया, ये कहना नहीं है वहां पर। तो क्या कहना है? यहां तक शिव तत्व तक तो हो गया आपका आज्ञा चक्र के अंदर ही, वो तत्वातीत है, सामरस्य स्थिति है? इसलिए परम शिव और परम शिवा में किसी प्रकार का एक शब्द का प्रयोग कर दिया हमने, परम शिव, ध्यान में है कि नहीं? तो ये कहना ये है, अलग अलग करके क्यों कहा? वस्तुतः सत्ता में सामर्थ्य जो है वो निहित है ना कि नहीं? तो सत्तात्मक जो बिंदु है माने परम शिव है, उसी में जो वैंदवी कला है माने विमर्श माने प्रकाश रूप जो शिव है, तो यह बिंदु, और उसमें निहित जो सामर्थ्य है वही है वैंदवी कला। परंतु वहां पर अलग अलग करके नहीं कर सकते हैं, समझे ना? इसीलिए कहा कि शिव और शिवा मिलित बपु, तो वही है सामरस्य। वो क्या है? वो है सामरस्य। तो वो जो सामरस्य है वही क्या है? परम पद है। वहां पर किससे कहा था? किस शब्द से? वहां पर कहा था परम शिव पर्यंक निलय है। परम शिव जो है ये है सत्ता,
है, उसमें लीन कौन है? शक्ति। ध्यान में है ना। अब वही परम शिव क्या हो गए? परम पद। तद विष्णु परमम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्य, तो वही हो गया परम पद है। और उस परम पद जो है, वही परम पद में आपकी अहंता जाकर के लीन, वही आपका वास्तविक घर हो गया, वास्तविक स्वरूप हो गया। तो जिसको पहले परम शिव पर्यंत निलय से कहा था, उसी को परम पद पर्यंत सदन कह दिया। ध्यान में ने, वही कुंडलिनी का जो है, वही शक्ति का स्थान है। शक्ति को रहने का स्थान वही है। अच्छा, और इसके बीच में अब इसको देखिए, मांडूक्य में 3 विभाग किया कि नहीं, और 3 भोग बताया कि नहीं। तो प्राज्ञ का भी भोग बताया वहां कि नहीं है। देखिए, सुषुप्ति में भान नहीं है, तो प्राज्ञ का भोग बताया कि नहीं। आनंद। हाँ, आनंद भोग, वो प्राज्ञ का भोग है, आनंद भोग है। तो तीनों का भोग अलग अलग बता दिया। और दूसरी चीज ये बता दी कि ये रहस्य जो जानता है, त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता यस्य प्रकृतिक वेदेतद उभयम सब भुंजानो न। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत मनन करने की। देखिए, विराट के चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ, समझे ना। अब देखो, वही करता हुआ, हिरण्यगर्भ को भी करता हुआ। और यहाँ पर देखिए, ये चक्षु, अब ये चक्षु जो है, ये चक्षु का अनुग्राहक हो गया आदित्य। तो देखो, वही रूप का करता हुआ है। तो देखिए, रूप, चक्षु, आदित्य, ये सब एक धातु के हैं कि नहीं? एक धातु के हुए कि यहाँ पर स्वामी जैसे चक्षु जो है, विराट के चक्षु से उत्पन्न हुआ। अभी चक्षु सूर्य आ जाए तो सीधी आप मंत्र बोलिए। मंत्र तो आया हाँ, तो फिर प्रश्न है कि विराट का चक्षु हमको दिखता नहीं है। विराट का चक्षु नहीं दिखेगा, यही तो कहने का ना, यही मेरा कहना है कि हमको ये चक्षु, इस चक्षु की जो भ्रांति है, इसलिए विराट के चक्षु को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उस पुरुष के विषय में क्या कहा जाता है? बिनु पग चलई। हमारी भी तो चक्षु क्या है? चक्षु तो गोलक तो दिखता है। नहीं भाई, ये तो बात ठीक है, पर हम कल्पना इसी से करेंगे ना। अरे भाई, हम कहते विशुद्ध चक्र में सारी इंद्रिय, मन इत्यादि का जो सामर्थ्य है, प्रकट है, ध्यान में आए कि नहीं? वो सारी इंद्रिय सामर्थ्य प्रकट है और समष्टि रूप में प्रकट है, समष्टि रूप में प्रकट है। पर प्रकट होने पर भी हम उसको अपने इस सामर्थ्य से अनुमान नहीं कर पाएंगे। अरे उसके विषय में आता है कि देखो, गोलक के बिना बिनु पग चले, एक है हो गया। अब उसी को देखिए, जितने पग हैं उन पगों से कौन चल रहा है? दोनों लगाइए, बिनु पग चले, इसका अर्थ निर्धारित करिए। और सभी पगों से चल कौन रहा है? बार बार आगम ये ध्यान दिलाता है कि जो करता है वही भोक्ता बना है, एक उपाधि से। उपनिषद में भी देखिए, अरे मतलब बाघ को जो उद्धार किया प्राण ने, तो क्या हुआ? अग्निभूत हुआ। तो मतलब बाघ का स्वरूप क्या है?
क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विलक्षणता ये है, अधिदैव को छोड़ा नहीं, हमेशा अध्यात्म अधिदैव इसको लेकर के मूल में ले जाते हैं, कभी भी बीच से नहीं ले गए। बाकी पूरी प्रक्रिया में आप ध्यान देंगे तो अधिदैव को बीच में लेकर के चलता है। तो ये देखो, अब बाघ है, यही अग्नि हो गया कि नहीं है? जब बाघ जो है मृत्यु से तरा तो क्या समझा वो, मैं अग्नि हूं, हाँ मैं अग्नि हूं, और वही अग्नि रूप है, और वही अग्नि जो है ये शब्द है? अब वही बाघ का अनुग्राहक हो गया, ध्यान में नहीं, और वही बाघ का स्वरूप हुआ, संकोचे तो खाली हुआ इसमें। तो हमेशा समझना चाहिए कि जो आप करता हैं वही एक उपाधि से भोक्ता हो गए, और वही विषय हो गए। ये जो इंद्रिय विषय अनुग्रह ये एक ही है। सूर्य रूप कैसे हो गया? और सूर्य आदित्य, हाँ सूर्य ही तो रूप बना है, और कहाँ से रूप आया? नहीं, जब उसमें देखेंगे आप तो एक ही, जब आप प्रक्रिया विचार करेंगे तो वही जो है रूप आज ही आया था। देखिए आज ही आपके भाष्य में आया था, एक पंक्ति आई थी, वही स्वामी जी सब वैसे आ रहा था। शक्ति ही चक्षु रूप से और हाँ, रूप से करने, वही देखिए दृक् शक्ति जो है ना, वही चक्षु हो गई और वही रूप हो गए। ये इस प्रक्रिया में आप देखिए, नित्य कलाकार जो पहले चंद्रमय में अभिव्यक्ति हुई, आपको सूर्य जो है वो चक्षु बनने में संदेह नहीं, पर रूप बनने में संदेह है। अरे आप देखिए इस प्रक्रिया में दुनिया के देखिए, लोगों को सूर्य का रूप बनना कठिन नहीं लगता, पर चक्षु बनना कठिन है। उसको छोड़ दीजिए। जो आपको यही बताया ना, दो नाड़ियों में जो विचरण में क्या बताया है, प्रमाण वही बना और परिमेय वही बना, ध्यान में नहीं, प्रमाण भी वही बना। इसलिए एक धारा जो है वह ईड़ा से चली है, और एक धारा पिंगला से चली, दो ही धारा चली, तो वही प्रमाण भी बन गया और वही प्रमेय भी बन गया। तभी प्रमाता संज्ञा आई, नहीं तो प्रमाता संज्ञा क्यों आती? और प्रमाण में देखो दोनों शक्ति, इधर प्रमाता से मिला है, इधर प्रमेय से मिला है, इसलिए मिश्र बिंदु है। सूर्य इसीलिए मिश्र बिंदु है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है आगम में जगह जगह आता, उपनिषदों में भी ये बात है। अब बाघ जब मृत्यु का करण किया तो अग्नि रूप अपने को अभिव्यक्त किया, मैं तो अग्नि हूं, तो मृत्यु उसको नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाया? अब अग्नि रूप आसक्ति नहीं, हाँ भोग नहीं रहा, आसक्ति खत्म, यही तो बात है ना, आसंग खत्म हो जाता है ना, आसंग खत्म, आसक्ति भाई आसंग खत्म हो जाता है, नहीं तो यहाँ पर भोग में पकड़ा जाता है। हम तो कई बार इसीलिए कहते हैं कि देखो उसको यही देख लेना चाहिए। एक मान लीजिए वक्ता है? तो जितना वो प्रवचन कर रहा है वो सभी लोगों के लिए कर रहा है कि नहीं? ऐसे बाघ आदि ने जो गान किया था वो तो सभी के लिए किया था कि नहीं है? लेकिन उसमें जो उसके प्रवचन करने में जो सौष्ठव है, समझे ना, मैंने आज अच्छा बोला है, उसका जो यश है वो स्व से संबंधित हो जाता है, यही पकड़ा जाता है। अरे यही तो असुरों ने पकड़ा उनको, नहीं तो क्या पकड़ते। अच्छा बोला तो वो माया वाला भी चढ़ाने। हाँ, वो सौष्ठव को स्व से संबंधित कर लिया ना, बाकी गान तो सबके लिए किया। हाँ, अभिष्पंग हुई है। जितना भी उसका बोलना था वो सब अग्नि का मतलब तेज का ही प्रभाव था। हाँ। अब ये जो बात थी इसका जो संबंध हो गया, बस यही काम गड़बड़ हो। देवताओं ने भी कहा मैंने जीता। हाँ, सब वही जहाँ तमाम जगह कथा आती है, वो आगे बढ़ेगा। वो हम कहते हैं जहाँ कथा आती है अपने में जो है वह झट वो आसंग बन जाता है।
ये आसंग रूपी मृत्यु है, इसी को मृत्यु कहा, और क्या मृत्यु कहा? अरे व्यवहार में यही तो उपनिषद के अनुसार साधक को सावधान होने की सबसे बड़ी जरूरत ही है। और क्या होता है? नहीं, मैंने किया नहीं, एक मैं बहुत सूक्ष्म चीज कह रहा हूं। व्यक्ति प्रवृत्त होता है सेवा के लिए, सार्वजनिक हित के लिए प्रवृत्त होता है। हम तो कई बार कहते हैं, अरे यहाँ कोठारी कोई बनता है सेवा के लिए बनता है। ध्यान में है कि नहीं? कोई पद वो लोग चाहे जिसलिए कहे, पर लोग क्या कहते हैं? अरे भी सेवा करना है अपने को, राजनीति वाले वो कहे, मेरे कहना तो पड़ता है, हमको मौका दे सेवा करने का मौका दो। तो काहे के लिए उस पद पर जाना चाहते हैं? जाति की सेवा के लिए, सेवा के लिए, पद में जाते ही। परंतु सब देखिए, अब जहाँ वहां पर पहुंचा तो वहां संबंध बनेगा, तो उसका रस आएगा, उसका रस जो है उसको सेवा से नहीं जुटेगा, तो अमल उसे बस वो स्व से जुट जाएगा। अब स्व से जुट जाएगा तो कोई कहे अच्छा इतनी सेवा कर लिए चलो, तो तैयारी नहीं उसकी, क्योंकि वो जो रस है ना। नहीं तो भाई सेवा तुमने कर लिया, हमको मौका दे सेवा करने का। मैंने तो यही बात बोलते, जब चाहो तो और यह है कि हरा के छुड़ाओ, कोई कानून पहले का तात्पर्य उस सबको जोड़िए, साधक को हमेशा अनुभवी करना, क्योंकि व्यवहार में ये दशा आती है। और यही आसंग जो है वह साधक को लक्ष्य से विचलित करने के लिए सबसे कठिन घाटी है, इससे बड़ी घाटी कोई नहीं। यही उपनिषद बारंबार करके जो है मृत्यु रूप कहता है, इस आसंग को मृत्यु रूप करके कहता है। तो मेरा प्रसंग तो इतने था कि ये 3 जो भोग थे ना, आपको 3 भोग जो है वह प्राज्ञ तत्व का भोग जो है वह बता दिया। अब ये तीनों के साथ जो था तो हमारी विश्व तेजस प्राज्ञ संज्ञा थी, या इधर समष्टि दृष्टि से विचार करो। अब चंद्रखंड देखो जो है, चंद्रखंड क्या हो गया है? वो ईश्वर संज्ञा वाला हो गया। वहां तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय है नहीं है? और सूर्य खंड में आपका आ गया ये प्रमाता प्रमाण विभेद हो गया। और ये अग्निखंड में तो शरीर आ गया एक। तो हम अस्मिता जो है ये हमेशा इसमें क्या है कि इसी अस्मिता में जीता है व्यक्ति। ये तीनों से ऊपर वो वैंदवी कला, वही परम पद है, जो परम शिव का है वही परम पद है, तद विष्णु परमं पदम, और वही सबका लक्ष्य हो गया। सारे ग्रंथ का लक्ष्य वही पहुंचाना है। इसका भी जो है वह पहुंचाना कहाँ है?